जिंदगी के हर मोड़ पर हम सब यही सोचते हैं कि काश मेरी जिंदगी में कुछ बदल जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी खुद नहीं बदलती, हम बदलते हैं। और यह बदलाव शुरू होता है सुबह से। दी मिरेकल मॉर्निंग किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है। अगर तुमने अपनी सुबह जीत ली तो तुमने दिन जीत लिया, और अगर तुमने दिन जीत लिया तो तुमने जिंदगी जीत ली। सोचो जरा, दुनिया के हर सफल इंसान में एक बात समान होती है, उनकी सुबह दूसरों से अलग होती है। वो नींद से नहीं, उद्देश्य से जागते हैं। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, वो अपने सपनों को सच करने की तैयारी में जुटे होते हैं। यही वो क्षण होता है जब महानता जन्म लेती है। ये किताब हमें यही सिखाती है कि सुबह का समय सिर्फ उठने का नहीं, अपने आप को बनाने का समय है। लेकिन सवाल यह है, ज्यादातर लोग क्यों नहीं उठ पाते? क्यों हर रात वे कहते हैं कल से जल्दी उठूंगा, और फिर हर सुबह अलार्म बंद कर दोबारा सो जाते हैं? इसका जवाब सीधा है, क्योंकि उनके पास उठने का कारण नहीं है। जब तक तुम्हारे भीतर वो जोश, वो उद्देश्य, वो क्यों नहीं होगा, तब तक कोई आदत टिक नहीं सकती। दी मिरेकल मॉर्निंग बताती है कि सुबह का जादू तभी शुरू होता है जब तुम ये तय कर लो कि तुम्हें क्यों उठना है। लेखक हाल एलरॉड ने अपने जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी के बाद इस सिद्धांत को खोजा। एक दुर्घटना में वो मौत के मुहाने तक पहुंच गए थे। डॉक्टरों ने कहा कि शायद वो कभी चल नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने माइंडसेट को नहीं गिरने दिया। उन्होंने कहा, अगर मैं जिंदा हूं तो इसका मतलब है कि मेरे पास एक और मौका है अपने आप को फिर से गढ़ने का। और यहीं से शुरू हुआ उनका मिरेकल मॉर्निंग सफर। उन्होंने देखा कि अगर हर दिन की शुरुआत शांति, उद्देश्य और सकारात्मक ऊर्जा से की जाए तो जिंदगी की दिशा खुद ब खुद बदलने लगती है। उन्होंने एक सरल लेकिन शक्तिशाली दिनचर्या बनाई, जिसे उन्होंने कहा S.A.V.E.R.S, यानी S साइलेंस, शांति, अफर्मेशंस सकारात्मक कथन, V विजुअलाइजेशन कल्पना, E एक्सरसाइज व्यायाम, R रीडिंग पढ़ना, S स्क्राइबिंग लिखना। ये 6 अभ्यास अगर रोज सुबह अपनाए जाए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं। ये तुम्हारे दिमाग, शरीर और आत्मा तीनों को जागृत कर देते हैं। सुबह का साइलेंस, मौन, तुम्हें भीतर से जोड़ता है। कुछ पल जब तुम बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना भागदौड़ के खुद के साथ बैठते हो, तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन पाते हो। यही वो समय होता है जब तुम समझते हो कि तुम्हें क्या चाहिए और किस दिशा में जाना है। कई बार हमारे जीवन की सारी उलझनें इसलिए होती है क्योंकि हम खुद से संवाद करना भूल गए हैं। दी मिरेकल मॉर्निंग कहती है, दिन की शुरुआत मौन से करो ताकि तुम्हारे भीतर का कोलाहल शांत हो सके। फिर आती है अफर्मेशंस, यानी अपने मन को सकारात्मक वाक्यों से प्रोग्राम करना। हमारे विचार हमारे कर्म बनते हैं और कर्म हमारी किस्मत। तो अगर तुम हर सुबह अपने मन से कहते हो, मैं मजबूत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन उसी दिशा में ढलने लगता है। ये कोई जादू नहीं, ये मनोविज्ञान है। जैसा तुम बार बार सोचते हो वैसा बनने लगते हो। इसलिए दी मिरेकल मॉर्निंग कहती है कि हर सुबह अपने मन को शक्ति दो, क्योंकि यही शक्ति दिन भर तुम्हारे साथ चलेगी। इसके बाद है विजुअलाइजेशन, कल्पना। सोचो कि अगर तुम वो जिंदगी जी रहे हो जिसका सपना देखते हो तो कैसा महसूस करोगे। विजुअलाइजेशन उस अनुभव को आज ही महसूस करने की कला है। जब तुम अपने दिमाग में अपने सपनों की तस्वीर बार बार देखते हो तो तुम्हारा मन
और ब्रह्मांड दोनों उस तस्वीर को साकार करने में लग जाते हैं। हाल कहते हैं, योर माइंड कांट डिफरेंशिएट बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी, सो इमेजिन पावरफुली। यानी जो तुम कल्पना में देखते हो वो तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है। फिर आता है एक्सरसाइज, व्यायाम, शरीर को जगाना यानी आत्मा को जगाना। जब तुम सुबह शरीर को हरकत में लाते हो तो तुम्हारे अंदर का आलस्य खत्म होता है और ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है। ये वही ऊर्जा है जो तुम्हें पूरे दिन सक्रिय रखती है। दी मिरेकल मॉर्निंग इस बात पर जोर देती है कि अगर तुम अपने शरीर को फिट रखते हो तो मन अपने आप फिट रहने लगता है। फिर है रीडिंग, पढ़ना। किताबें वो साथी है जो तुम्हें बिना बोले दिशा देती है। हर सुबह कुछ पन्ने ऐसी किताबों के पढ़ो जो तुम्हारे जीवन को ऊपर उठाए। पढ़ाई सिर्फ जानकारी नहीं देती, दृष्टि देती है। जब तुम दूसरों के अनुभवों से सीखते हो तो तुम्हें बार बार वही गलती नहीं करनी पड़ती। और अंत में आता है स्क्राइबिंग, लिखना, अपने विचारों को, अपने सपनों को, अपने अनुभवों को कागज पर उतारना। जब तुम लिखते हो तो तुम्हारा मन साफ होता है, तुम अपने भावनाओं को समझने लगते हो और धीरे धीरे अपने जीवन को एक नई दिशा देने लगते हो। दी मिरेकल मॉर्निंग सिखाती है कि ये 6 कदम सिर्फ सुबह की क्रिया नहीं है, ये जीवन का अनुशासन है। जब कोई व्यक्ति हर दिन इन कदमों को अपनाता है तो उसकी सोच, उसकी ऊर्जा और उसका आत्मविश्वास सब बदल जाता है। सोचो जरा, अगर तुम हर सुबह सिर्फ 1 घंटा खुद पर लगाओ तो साल के अंत में तुम्हारे पास 365 घंटे होंगे, यानी लगभग 15 दिन सिर्फ अपने सुधार में लगाए गए। अब जरा सोचो, ऐसा व्यक्ति कैसा बनेगा जो हर दिन अपनी मानसिकता, शरीर और आत्मा को थोड़ा थोड़ा निखार रहा है। वही बनेगा जो भीड़ से अलग दिखेगा, वही बनेगा जिसे लोग कहते हैं इसमें कुछ खास है। और यही है दी मिरेकल मॉर्निंग का चमत्कार। ये तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। सुबह के वे चंद घंटे जो पहले तुम नींद में खो देते थे, वही अब तुम्हारी सफलता की नींव बन जाते हैं। हाल एलरॉड कहते हैं, When you wake up with purpose, you start living with passion। यानी जब तुम उद्देश्य के साथ जागते हो तो तुम जोश के साथ जीने लगते हो। यही जोश, यही अनुशासन और यही सुबह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देती है। सुबह उठना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक अवसर है खुद को नया बनाने का, खुद को जगाने का और खुद को साबित करने का। जब तुम ये समझ जाओगे कि सुबह का हर क्षण एक बीज है तो तुम उसे ध्यान, प्रेम और अनुशासन से सींचोगे और फिर देखना, वही बीज तुम्हारे जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि का विशाल वृक्ष बन जाएगा। कहते हैं, किसी व्यक्ति का भविष्य उसकी आदतों में छिपा होता है। और अगर ये सच है तो दी मिरेकल मॉर्निंग तुम्हें वो आदतें सिखाती है जो किसी भी साधारण इंसान को असाधारण बना सकती है। ये किताब हमें ये नहीं कहती कि तुमको अमीर या प्रसिद्ध बनना है। ये हमें ये सिखाती है कि तुम्हें जागृत होना है अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति। और ये जागरण हर सुबह होता है जब तुम अलार्म बंद करने के बजाय अपनी आत्मा को चालू करते हो। देखो, हर व्यक्ति के पास दिन के 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क ये नहीं कि किसके पास कितना समय है। फर्क ये है कि कौन उस समय को कैसे इस्तेमाल करता है। ज्यादातर लोग सुबह को सिर्फ सोने या भाग दौड़ में बिता देते हैं, लेकिन दी मिरेकल मॉर्निंग्स बताती है सुबह का समय सिर्फ एक शुरुआत नहीं, बल्कि एक संपर्क है तुम्हारे और तुम्हारे भविष्य के बीच। अगर तुमने सुबह अपने आप से जुड़कर शुरुआत की तो दिन भर ब्रह्मांड तुम्हारे साथ जुड़ा रहता है। हर सुबह जब तुम साइलेंस में बैठते हो, अपने विचारों को शांत करते हो,
तो तुम अपने भीतर के उस हिस्से से मिलते हो जो कभी नहीं डरता, कभी नहीं हारता। वो तुम्हारा सच्चा आत्मा है। लेकिन दिन की भागदौड़, मोबाइल, सोशल मीडिया और काम के बोझ में हम उसे सुन नहीं पाते। इसीलिए दी मिरेकल मॉर्निंग कहती है, दिन की शुरुआत साइलेंस से करो, ताकि तुम अपने भीतर की आवाज सुन सको। क्योंकि जब तुम खुद को सुनते हो, तभी तुम दूसरों को समझ सकते हो। अब बात करते हैं अनुशासन की, डिसिप्लिन की। हर सुबह उठना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर आराम चाहता है, दिमाग कहता है थोड़ा और सो लो। लेकिन हर बार जब तुम अपने दिमाग के उस आलसी हिस्से को हराते हो, तुम जीत जाते हो। तुम खुद को यह संदेश देते हो कि मैं अपने मन का मालिक हूं। और यही भावना पूरे दिन तुम्हें मजबूत बनाती है। इस किताब का जादू इसी बात में छिपा है। ये तुम्हें सिर्फ जल्दी उठना नहीं सिखाती, ये तुम्हें अपने ऊपर विजय पाना सिखाती है। हाल एलरॉड कहते हैं, हाउ यू वेक अप ईच डे डिटर्मिन्स हाउ यू लाइव योर डे। यानी तुम जैसे सुबह उठते हो, वैसे ही दिन जीते हो। अगर तुम सुबह ऊर्जावान, शांत और उद्देश्यपूर्ण उठे, तो दिन भी वैसा ही होगा। लेकिन अगर तुम सुस्ती, गुस्से या उदासी के साथ उठे, तो वही ऊर्जा पूरे दिन तुम्हारा साथ देगी। इसलिए दी मिरेकल मॉर्निंग कहती है, अपनी सुबह को अपने हिसाब से गढ़ो, क्योंकि वही तुम्हारी जिंदगी गढ़ेगी। सोचो जरा, तुम हर सुबह सिर्फ 60 मिनट खुद पर लगाते हो। 10 मिनट मौन, 10 मिनट अफर्मेशंस, 10 मिनट विजुअलाइजेशन, 10 मिनट एक्सरसाइज, 10 मिनट रीडिंग, 10 मिनट राइटिंग, बस इतना। लेकिन ये 60 मिनट तुम्हारे दिन को 10 गुना बेहतर बना देते हैं। जब तुम ऐसा 30 दिन तक करते हो, तो ये आदत बन जाती है। और जब ये आदत बन जाती है, तो ये तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। फिर तुम वही इंसान नहीं रहते जो पहले थे। तुम एक नया संस्करण बन जाते हो, अधिक शांत, अधिक जागरूक, अधिक प्रभावशाली। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि दी मिरेकल मॉर्निंग सिर्फ सफलता के लिए नहीं, जीवन की पूर्णता के लिए है। ये तुम्हें ये नहीं कहती कि तुम दूसरों से आगे बढ़ो, ये कहती है कि तुम खुद से बेहतर बनो। क्योंकि सच्ची सफलता वही है जो भीतर शांति लाए। सुबह की ये आदतें तुम्हें बाहरी दौड़ से हटाकर आंतरिक विकास की ओर ले जाती है। विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस तुम्हारे दिमाग को नया दृष्टिकोण देती है। तुम दुनिया को समस्याओं की जगह अवसरों के रूप में देखना शुरू करते हो। अब तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं हो सकता से कैसे हो सकता है पर शिफ्ट हो जाता है। यह बदलाव सूक्ष्म है, लेकिन गहरा है। यही बदलाव तुम्हारे माइंडसेट को साधारण से असाधारण बना देता है। हर सुबह जब तुम अपनी डायरी में लिखते हो, आज मैं अपने डर पर विजय पाऊंगा, आज मैं दूसरों को मुस्कुराने की वजह बनूंगा, आज मैं खुद पर गर्व महसूस करूंगा, तो तुम अपने भविष्य की स्क्रिप्ट खुद लिख रहे होते हो। और धीरे धीरे वही लिखा हुआ तुम्हारी वास्तविकता बन जाता है। यही है मिरेकल मॉर्निंग की ताकत। ये तुम्हें अपने भाग्य का लेखक बना देती है। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे बड़ा दुश्मन है टालना, यानी प्रोक्रेस्टिनेशन। बहुत से लोग सोचते हैं कल से शुरू करूंगा, लेकिन सच्चाई यह है कि कल कभी नहीं आता। जो आता है वो है आज। और जो आज खुद पर काम करता है, वही कल का नेता बनता है। दी मिरेकल मॉर्निंग हमें सिखाती है कि आदतें कल के लिए नहीं, अभी के लिए बनती है। हर सुबह तुम्हें यह फैसला लेना होता है, क्या मैं वही रहना चाहता हूं जो कल था, या एक कदम आगे बढ़ना चाहता हूं। जब तुम सुबह उठते ही अपने जीवन पर नियंत्रण लेते हो, तो यह नियंत्रण धीरे धीरे हर क्षेत्र में फैलने लगता है। काम में, रिश्तों में, सोच में। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी सुबह को संभाल लेता है,
तो उसका जीवन खुद संभल जाता है। सुबह का 1 घंटा दिन की दिशा तय करता है और दिन की दिशा जिंदगी की। एक दिन ऐसा आता है जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो और सोचते हो, मैं वही इंसान हूं, लेकिन मैं पूरी तरह बदल गया हूं। और तब तुम्हें एहसास होता है कि बदलाव कभी एक पल में नहीं होता, वो तो हर सुबह थोड़ा थोड़ा होता है। दी मिरेकल मॉर्निंग यही कहती है, हर दिन को एक उपहार मानो, हर सुबह को एक नई शुरुआत बनाओ। क्योंकि अगर तुम सुबह को जीतते हो तो तुम हर लड़ाई जीत सकते हो। कभी कभी जीवन हमें ऐसा महसूस कराता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर है। काम का दबाव, रिश्तों की उलझने, पैसे की चिंता और दुनिया की अपेक्षाएं, सब कुछ मिलकर हमें थका देते हैं। ऐसे समय में दी मिरेकल मॉर्निंग एक दवा नहीं, बल्कि एक जागरण है। ये हमें याद दिलाती है कि असली शक्ति बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि भीतर की चेतना में है। और जब भीतर की चेतना जगती है तो बाहर की दुनिया झुक जाती है। लेखक हाल एलरॉड ने यह किताब केवल एक दिनचर्या के रूप में नहीं लिखी, बल्कि एक आत्मिक अनुभव के रूप में जिया। वे कहते हैं, जब मैंने हर सुबह अपने मन, शरीर और आत्मा को एक साथ जगाया, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं खुद अपनी किस्मत का निर्माता हूं। और यही इस किताब की आत्मा है कि तुम्हारी सुबह तुम्हारे भीतर का सूरज है। जब वो उगता है तो अंधकार अपने आप मिट जाता है। दी मिरेकल मॉर्निंग हमें बताती है कि हर व्यक्ति के भीतर 2 रूप है। एक अचेतन रूप जो परिस्थितियों से चलित होता है, और दूसरा जागृत रूप जो परिस्थितियों को चलाता है। ज्यादातर लोग पहले वाले रूप में जीते हैं। वे सोचते हैं कि उनके पास नियंत्रण नहीं है, लेकिन यह किताब तुम्हें दूसरे रूप से जोड़ती है। वो जो सृजन करता है, निर्णय लेता है और अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है। हर सुबह जब तुम साइलेंस में बैठते हो तो ये सिर्फ मौन नहीं होता, ये अपने अस्तित्व के साथ संवाद होता है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे भीतर एक गहराई है जो कभी नहीं डगमगाती। ये वही बिंदु है जहां से शांति, रचनात्मकता और आत्मविश्वास निकलता है। दी मिरेकल मॉर्निंग यही कहती है, दिन की शुरुआत बाहर की दुनिया से नहीं, अपने भीतर की दुनिया से करो। अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन इस प्रक्रिया के अगले चरण है। जब तुम अपने मन में अपने भविष्य की छवि बनाते हो, अपने आप को सफल, शांत और संतुष्ट रूप में देखते हो, तो तुम्हारा मन उस छवि को साकार करने में लग जाता है। ये वही तकनीक है जिसे विज्ञान भी न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है। यानी हमारा मस्तिष्क वैसा बनता है जैसा हम उसे बार बार सोचने को देते हैं। इसलिए जब तुम हर सुबह खुद से कहते हो, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं, मैं अपनी सीमाओं से आगे बढ़ सकता हूं, तो तुम्हारा मस्तिष्क उसी अनुसार खुद को ढालता है। ये किताब हमें यह भी सिखाती है कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है। सफलता यह है कि तुम सुबह उठते समय कैसा महसूस करते हो। अगर तुम हर सुबह ऊर्जा, उद्देश्य और कृतज्ञता से भरे हो, तो तुम पहले से सफल हो। दी मिरेकल मॉर्निंग का असली उद्देश्य यही है, तुम्हें अपनी आत्मा से जोड़ना, ताकि तुम दिन भर उसी ऊर्जा में रहो। जब कोई व्यक्ति इस प्रक्रिया को अपनाता है तो उसका पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। अब वो दुनिया को चुनौती के रूप में नहीं, अवसर के रूप में देखता है। अब वो दूसरों से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, बल्कि सहयोग करता है। क्योंकि जब तुम भीतर से भरपूर हो तो तुम्हें किसी और से तुलना की जरूरत नहीं होती। यही है आध्यात्मिक आत्मनिर्भरता, जब तुम्हें खुद के अस्तित्व में संतोष मिलता है। हाल एलरॉड ने कहा था, The moment you accept total responsibility for everything in your life is the moment you claim the power to change anything in your life. यानी
जैसे ही तुम अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करते हो, वैसे ही तुम्हें उसे बदलने की शक्ति मिल जाती है। ये पंक्ति दी मिरेकल मॉर्निंग की रीड है। जब कोई व्यक्ति ये मान लेता है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, तो वो शिकायत करना छोड़ देता है, वो दोष देना छोड़ देता है। अब वो नियंत्रण वापस लेता है। अब वो अपने जीवन का चालक बन जाता है, यात्री नहीं। और जब ये सोच स्थिर हो जाती है तो भीतर का सूरज हमेशा चमकता रहता है। चाहे बाहर का मौसम कैसा भी हो, चाहे जीवन में कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए, उसका मन शांत और प्रकाशमय बना रहता है। यही दी मिरेकल मॉर्निंग का असली चमत्कार है। ये तुम्हें दुनिया से नहीं, खुद से जोड़ता है। हर सुबह ये किताब हमें याद दिलाती है कि जीवन सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं, बल्कि शाइन करने के लिए है। जब तुम अपने भीतर के सूर्य को उगने देते हो तो तुम्हारे चारों ओर भी रोशनी फैल जाती है। तुम अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा बन जाते हो। तुम्हारी उपस्थिति से ही दूसरों को ऊर्जा मिलने लगती है। और यही वो क्षण है जहां एक साधारण व्यक्ति असाधारण बन जाता है, क्योंकि अब वो बाहरी परिस्थितियों से संचालित नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और उद्देश्य से संचालित होता है। वो व्यक्ति जो हर सुबह खुद से संवाद करता है, वही दिन भर दुनिया से बेहतर संवाद करता है। वो जो अपने विचारों को संभालता है, वही दुनिया को भी संभाल सकता है। यही है दी मिरेकल मॉर्निंग का वो गहरा रहस्य जो बाहर से नहीं, भीतर से जीवन को बदलता है। धीरे धीरे ये प्रक्रिया एक आदत नहीं, एक पहचान बन जाती है। अब तुम सिर्फ सुबह उठने वाले व्यक्ति नहीं रहते, बल्कि जागृत व्यक्ति बन जाते हो, जो जानता है कि हर दिन एक अवसर है और हर सुबह एक नया जन्म। दी मिरेकल मॉर्निंग की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि ये किसी के लिए भी काम कर सकती है, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन, गृहिणी, जॉब करने वाला व्यक्ति या कोई जो जीवन में खोया हुआ महसूस कर रहा हो। ये किताब बताती है कि हर सुबह एक नई शुरुआत है और हर शुरुआत में वो ताकत छिपी है जो हमारे कल को बदल सकती है। लेखक हाल एलरॉड खुद इसका जिंदा उदाहरण है। जब वे एक भयानक एक्सीडेंट से गुजरे, डॉक्टरों ने कहा कि वे शायद फिर कभी चल नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने वही सीखा जो बाद में उन्होंने दुनिया को सिखाया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी माइंडसेट और मॉर्निंग है। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वो खुद से पूछता है, क्या यही मेरी जिंदगी है? और यही वो क्षण होता है जब बदलाव की लौ जलती है। दी मिरेकल मॉर्निंग उस लौ को दिशा देती है। ये सिखाती है कि अगर तुम सुबह अपने मन को दिशा दो तो दिन खुद ब खुद अनुशासन में आ जाएगा, और जब दिन अनुशासन में आएंगे तो जीवन अनुशासित, संतुलित और सफल बन जाएगा। किताब में बताई गई सेवर्स प्रैक्टिस, साइलेंस, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग, स्क्राइबिंग सिर्फ शब्द नहीं है। ये 6 चाबियां हैं जो तुम्हारे भीतर के बंद दरवाजों को खोलती है। जब कोई व्यक्ति रोजाना इनका अभ्यास करता है तो धीरे धीरे उसके भीतर की ऊर्जा बढ़ती जाती है। साइलेंस से वो शांति पाता है, अफर्मेशन से आत्मविश्वास, विजुअलाइजेशन से दिशा, एक्सरसाइज से शक्ति, रीडिंग से ज्ञान और स्क्राइबिंग, राइटिंग से आत्म जागरूकता। ये 6 शक्तियां मिलकर व्यक्ति को अंदर और बाहर दोनों स्तर पर रूपांतरित करती है, और यही असली मिरेकल है। ये सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं लाती, बल्कि व्यक्ति की सोच, दृष्टिकोण और पहचान बदल देती है। वो व्यक्ति जो पहले अपने सपनों से डरता था, अब उन्हें साकार करने की योजना बनाता है। जो पहले मैं नहीं कर सकता कहता था, अब क्यों नहीं पूछता है। वो अपने जीवन का ड्राइवर बन जाता है
अब वो पैसेंजर नहीं रहता। जब ये मानसिकता स्थिर हो जाती है तो व्यक्ति का पेशेवर जीवन भी खिल उठता है, क्योंकि अब वो सुबह की शांति से दिन की शुरुआत करता है तो उसका मन अधिक केंद्रित होता है। अब वो प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि रचनात्मक, क्रिएटिव होता है। अब वो हर चुनौती को अवसर के रूप में देखता है। यही कारण है कि दुनिया के कई सफल लोग, COS, एंटरप्रेन्योर्स, कोचेस, क्रिएटर्स, दी मिरेकल मॉर्निंग को अपनी सफलता का सबसे गुप्त हथियार बताते हैं। ये किताब हमें यह भी सिखाती है कि लीडरशिप केवल दूसरों को लीड करने का नाम नहीं है, बल्कि खुद को लीड करने का नाम है। जो व्यक्ति अपने मन, विचार और समय को लीड कर सकता है, वही दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है। जब कोई व्यक्ति सुबह अपने आप को स्थिर करता है तो दिन भर उसका निर्णय शक्ति साफ रहती है। वो छोटी छोटी चीजों में भी जागरूक रहता है, जैसे समय पर काम करना, दूसरों से प्रेम से बात करना, सही निर्णय लेना और चुनौतियों के सामने मुस्कुराना। दी मिरेकल मॉर्निंग ये कहती है, अगर तुम सुबह जीत गए तो दिन अपने आप जीत जाओगे। और यही सच्चाई है। जो व्यक्ति अपनी सुबह पर नियंत्रण रखता है वो अपने पूरे जीवन पर नियंत्रण रख सकता है। यही आदत धीरे धीरे उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है, क्योंकि दुनिया में सबसे अमीर वो नहीं है जिसके पास पैसे हैं, बल्कि वह है जिसके पास स्पष्टता, अनुशासन और आत्मविश्वास है। किताब ये भी सिखाती है कि सफलता और खुशी कोई बाहरी मंजिल नहीं, बल्कि इनर स्टेट ऑफ माइंड है। जब कोई व्यक्ति रोज सुबह खुद से जुड़ता है तो उसे एहसास होता है कि उसे खुश होने के लिए किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं। वो हर सुबह ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता से दिन की शुरुआत करता है। धन्यवाद इस नए दिन के लिए, धन्यवाद इस सांस के लिए। और जब कोई व्यक्ति इस भावना से जीना सीख लेता है तो उसका जीवन अपने आप बदल जाता है। समाज में भी उसका प्रभाव दिखने लगता है। अब वो व्यक्ति जो पहले अपने में सिमटा हुआ था, अब दूसरों की मदद करने लगता है। वो अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के लिए प्रेरणा बन जाता है। वो अब शिकायत नहीं करता, बल्कि समाधान ढूंढता है। अब उसकी उपस्थिति में लोग सुकून महसूस करते हैं, क्योंकि वो खुद भीतर से शांत है। यही असली मिरेकल है। जब एक व्यक्ति बदलता है तो उसके माध्यम से सैकड़ों जीवन बदलते हैं। इस किताब का संदेश बहुत सीधा लेकिन शक्तिशाली है। आपकी सुबह आपकी जिंदगी का दर्पण है। अगर आप सुबह को उद्देश्यपूर्ण, अनुशासित और शांत बना सकते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी वैसी ही बन जाएगी। यही वजह है कि दी मिरेकल मॉर्निंग को लोग एक लाइफ फिलॉसफी मानते हैं, सिर्फ एक बुक नहीं। यह हमें सिखाती है कि ट्रांसफॉर्मेशन कोई जादू नहीं, बल्कि एक आदत है, और वो आदत सुबह से शुरू होती है। जो व्यक्ति इस रास्ते पर चलता है वो धीरे धीरे अपने भीतर की विशालता को पहचानने लगता है। वो जानता है कि उसकी क्षमता सीमित नहीं है। उसका मन केवल तब थकता है जब वो लक्ष्यहीन होता है, और जब उसके पास उद्देश्य होता है तो उसकी ऊर्जा असीम हो जाती है। वो जानता है कि हर सुबह एक सेकंड चांस है, एक और अवसर बेहतर बनने का, सीखने का, मुस्कुराने का। दी मिरेकल मॉर्निंग की यही सच्ची ताकत है। ये कोई नियम नहीं थोपती, बल्कि व्यक्ति को अपनी सच्ची क्षमता से जोड़ती है। ये हर उस इंसान के लिए है जो कहता है मुझसे नहीं होगा, और यही किताब धीरे से उसके कान में कहती है तुमसे ही होगा। वो आत्मिक स्पर्श जो किसी व्यक्ति की आत्मा तक पहुंच जाता है। द मिरेकल मॉर्निंग केवल एक रूटीन, एक हैबिट या एक मोटिवेशनल थ्योरी नहीं है। ये एक जागरण का मंत्र है जो बताता है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति अपने भीतर छिपे असाधारण अस्तित्व को पहचान सकता है। और ये पहचान, ये बदलाव,
ये ऊर्जा तब पैदा होती है जब व्यक्ति सुबह की पहली किरण के साथ खुद से मिलने की हिम्मत करता है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वो भीतर से टूटा हुआ महसूस करता है, जैसे उसके सपनों की रोशनी धीरे धीरे बुझ रही हो। जीवन की भागदौड़ में, जिम्मेदारियों के बोझ में और असफलताओं के दर्द में हम अपने असली अस्तित्व से दूर चले जाते हैं। लेकिन द मिरेकल मॉर्निंग हमें धीरे से जगाती है। वो कहती है, तुम्हारे भीतर अभी भी वही रोशनी जल रही है, बस तुमने आंखें बंद कर ली है। ये किताब उस बंद आंखों को खोलने की प्रक्रिया है। ये हर सुबह तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हारे पास एक नया मौका है, खुद को फिर से गढ़ने का, फिर से उठने का और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने का। लेखक हाल एलरॉड ने इस किताब के जरिए एक सार्वभौमिक सत्य को शब्द दिए हैं कि हर सुबह तुम्हारे सपनों और वास्तविकता के बीच का पुल है। अगर तुम हर दिन अपने इरादे के साथ उठते हो, अपने लक्ष्यों को याद करते हो, अपने शरीर को ऊर्जा देते हो और अपने मन को शांति देते हो, तो तुम्हारा दिन किसी और की तरह नहीं, बल्कि तुम्हारे सपनों की दिशा में एक कदम बन जाता है। ये किताब हमें सिखाती है कि कंसिस्टेंसी, निरंतरता ही चमत्कार पैदा करती है। कोई बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं होता, वो उन छोटी छोटी आदतों का परिणाम होता है जो हम रोज निभाते हैं। हाल कहते हैं, अगर तुम सुबह खुद को जीतना सीख जाओ तो तुम जिंदगी के हर क्षेत्र में जीत सकते हो, क्योंकि सुबह वो समय है जब दुनिया सो रही होती है और तुम अपने भविष्य की नींव रख रहे होते हो। जब तुम साइलेंस में अपने भीतर झांकते हो, अफर्मेशंस में अपनी आत्मा को प्रेरित करते हो, विजुअलाइजेशन में अपने भविष्य को देख रहे होते हो, एक्सरसाइज में अपने शरीर को मजबूत बना रहे होते हो, रीडिंग में अपने ज्ञान को बढ़ा रहे होते हो और स्क्राइबिंग में अपने विचारों को स्पष्ट कर रहे होते हो, तो तुम केवल दिन की तैयारी नहीं कर रहे, बल्कि अपने पूरे जीवन का नया संस्करण बना रहे होते हो। धीरे धीरे ये प्रक्रिया तुम्हें रिएक्शन मोड से क्रिएशन मोड में ले जाती है। अब तुम हालात पर प्रतिक्रिया देने वाले नहीं, बल्कि परिस्थितियों को आकार देने वाले बन जाते हो। अब तुम्हारे अंदर वो ऊर्जा पैदा होती है जो न केवल तुम्हारे जीवन को, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन को भी छूने लगती है। अब तुम वही व्यक्ति नहीं रहते जो दिन को बस काटता था। अब तुम वो व्यक्ति बन जाते हो जो हर दिन को अर्थपूर्ण बनाता है। द मिरेकल मॉर्निंग ये भी सिखाती है कि ये यात्रा अकेलेपन की नहीं है। जब तुम खुद में बदलाव लाते हो तो तुम्हारा परिवार, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे सहकर्मी सब प्रभावित होते हैं। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान, तुम्हारे शब्दों की गर्माहट, तुम्हारे काम का समर्पण, ये सब दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। तुम्हारी ऊर्जा से घर में रोशनी आती है, तुम्हारे अनुशासन से दूसरों में जागरूकता आती है। यही असली मिरेकल है। जब एक इंसान बदलता है तो उसके माध्यम से पूरी दुनिया थोड़ा और बेहतर हो जाती है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि असली अमीरी पैसे में नहीं, बल्कि शांति, उद्देश्य और संतोष में है। जो व्यक्ति हर सुबह अपनी आत्मा से जुड़ता है, वो जीवन के उतार चढ़ाव में भी संतुलित रहता है। उसे अब ये समझ आ जाता है कि सफलता का अर्थ केवल मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि सफर का आनंद लेना भी है। वो जानता है कि हर दिन एक नया उपहार है और वह उसे पूरे मन से स्वीकार करता है। हाल एलरॉड की कहानी हमें यह एहसास कराती है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, हम हमेशा दो विकल्पों में से एक चुन सकते हैं। या तो परिस्थितियों के आगे झुक जाए, या उन्हें अपने साहस और अनुशासन से झुका दे। उन्होंने खुद मृत्यु के द्वार से लौटकर ये किताब लिखी ताकि लोग ये समझ सकें कि जितनी देर तक सांस है, उतनी देर तक उम्मीद है। ये किताब केवल प्रेरणा नहीं देती,
बल्कि तुम्हें एक ऐसा सिस्टम देती है जिससे तुम खुद अपनी प्रेरणा बन जाते हो। अब तुम्हें किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर सुबह तुम खुद अपने शिक्षक, अपने मार्गदर्शक और अपने योद्धा बन जाते हो। यही इस किताब की जादुई शक्ति है। ये तुम्हें डिपेंडेंट से डिसिप्लिन्ड और वरीड से वॉरियर बना देती है। और अंत में द मिरेकल मॉर्निंग का संदेश बहुत सरल लेकिन जीवन बदल देने वाला है। अगर तुम हर सुबह उस व्यक्ति की तरह जागो जो बनना चाहता है, तो एक दिन तुम वही व्यक्ति बन जाओगे। इस एक वाक्य में पूरी किताब का सार छिपा है। ये किताब हमें ये सिखाती है कि चमत्कार कहीं बाहर नहीं होते, चमत्कार हम हैं। हर सुबह जब हम अपनी आंखें खोलते हैं, वो खुद एक मिरेकल है। हर सांस जो हम लेते हैं, वो हमें याद दिलाती है कि हम अभी भी अवसरों से भरी इस दुनिया में हैं। और जब हम उस अवसर को पहचान लेते हैं, तो हमारी जिंदगी सच में द मिरेकल मॉर्निंग बन जाती है। तो जब अगली बार सूरज उगे, तो तुम सिर्फ उसे देखने के लिए मत उठो, बल्कि उसके साथ खुद का सूरज भी जगाओ। क्योंकि जब भीतर का सूरज उगता है, तो बाहरी दुनिया में अंधकार का कोई अर्थ नहीं रह जाता।